नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे और आप सबके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जंक्शन में। आज हम लोग यूनिट 3 के एक्सरसाइज को बनाएंगे। यूनिट 3 ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है और इस यूनिट 3 के एक्सरसाइज को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करना। यूनिट 3 के का 3.1 है, व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं यूनिट 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आधारित है, तो इसमें जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाए जाएंगे। जैसे पहला फिगर में वो कुछ खा रही है, तो ऊपर एक वर्ब ईट ऑलरेडी काटा गया है ताकि उसका यूज अब हम दोबारा ना करें। शी इज ईटिंग एन एप्पल। दूसरे फिगर में आप जैसा देख सकते हैं कि बस स्टॉप है और एक आदमी हाथ में बैग लिए खड़ा है, इसका मतलब वो बस की प्रतीक्षा कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे ही इज वेटिंग फॉर अ बस। आपके पास ऑप्शन में ऑलरेडी वेट वर्ब मिला हुआ है, हैव, लाई, प्ले, सिट और वेट। क्वेश्चन नंबर 3 है दे ब्लैंक फुटबॉल, और जैसा कि पिक्चर नंबर 3 में देख सकते हैं कि वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम लिखेंगे दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 4 में ब्लैंक ऑन द फ्लोर, जैसा कि हम देख सकते हैं पिक्चर में कि वो फ्लोर पर लेटा हुआ है, होगा ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ लोग टेबल पर बैठे हैं, टेबल के पास और खा रहे हैं, तो खाने के लिए हम लोग हैव वर्ब भी यूज करते हैं, तो होगा दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट। और पिक्चर नंबर 6 में वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है, तो शी इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो जैसा कि आपके पास सारे ऑप्शन वाले वर्ब हैं और हर वर्ब का एक बार यूज करना है पिक्चर के अनुसार, तो हम लोगों ने बना लिया। शी इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज वेटिंग फॉर अ बस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर, दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट और शी इज सिटिंग ऑन द टेबल। चलिए 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज वन ऑफ दीज वर्ब्स। 3.2 भी लगभग 3.1 के जैसा ही है, क्योंकि 3.1 में पिक्चर्स थे, इसमें पिक्चर्स नहीं है। इसमें आपको अपने सेंटेंस को अपने हिसाब से बनाना है, कौन सा वर्ब कहाँ यूज किया जाएगा। बिल्ड, कुक, गो, हैव, स्टैंड, स्टे, स्विम और वर्क। तो पहला ऑलरेडी बनाया गया है, प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, कृपया शांत रहिए मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा है वेयर इज जॉन, जॉन कहाँ है, ही इज इन द किचन, वो किचन में है। किचन में नॉर्मली हम लोग कुकिंग करते हैं, तो इसका आंसर होगा ही इज कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, यू ब्लैंक ऑन माई फुट, यानी किसी ने कहा कि तुम मेरे पैर पर खड़े हो, तो सामने वाले ने कहा ओह आई एम सॉरी, तो होगा यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। क्वेश्चन नंबर 4, लुक समबडी ब्लैंक इन द रिवर। यहाँ जितने भी वर्ब दिए गए हैं इसमें एक स्विम ही ऐसा वर्ब है जो रिवर से संबंधित है, तो लुक समबडी स्विमिंग इन द रिवर। क्वेश्चन नंबर 5, वी आर हियर ऑन हॉलीडे, वी ब्लैंक एट द सेंट्रल होटल। यदि हम कहीं हॉलीडे पे होंगे तो निश्चित है हम होटल में ठहरेंगे, तो होगा वी आर स्टेइंग एट द सेंट्रल होटल। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वेयर इज एन, एन कहाँ है, शी खाली स्थान और शावर। तो शावर जिस प्रकार हम लोग खाने के लिए भी हैव यूज करते हैं, वैसे ही नहाने वगैरह के लिए भी हम लोग हैव यूज कर सकते हैं, तो शी इज हैविंग अ शावर। क्वेश्चन नंबर 7, दे ब्लैंक अ न्यू थिएटर इन द सिटी सेंटर एट द मोमेंट। न्यू थिएटर यानी कि नया थिएटर कुछ हो रहा है, तो आपके पास ऑप्शन में एक वर्ब है बिल्ड, तो दे आर बिल्डिंग अ न्यू थिएटर इन द सिटी सेंटर एट द मोमेंट, वो लोग सिटी सेंटर में इस समय एक नया थिएटर बना रहे हैं। और एक लास्ट है आई ब्लैंक नाउ गुड बाय, तो गुड बाय हम लोग तभी बोलते हैं जब हम लोग कहीं जाते हैं, तो आई एम गोइंग नाउ गुड बाय। चलिए 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। 3.3 में एक पिक्चर है और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जेन है पिक्चर में, जेन क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आपके पास 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में एक ब्रैकेट में दिया गया है, हैव डिनर, वॉच टेलीविजन, सिट ऑन द फ्लोर, रीड अ बुक, प्ले द पियानो, लाफ, वियर अ हैट, राइट अ लेटर। तो जो काम वो कर रही है उसको पॉजिटिव में और जो काम वो नहीं कर रही है उसको नेगेटिव में लिखेंगे। तो वो डिनर नहीं कर रही है, तो जेन इजंट हैविंग डिनर। वो टीवी देख रही है, तो शी इज वॉचिंग टेलीविजन। वो जमीन पर बैठी है, तो शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। वो किताब नहीं पढ़ रही है, तो शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। वो पियानो नहीं बजा रही है, शी इज नॉट प्लेइंग द पियानो। वो हंस रही है, पिक्चर में दिखा जा सकता है कि वो हंस रही है, तो शी इज लाफिंग। उसने टोपी पहना है, तो शी इज वियरिंग अ हैट। एंड वो लेटर नहीं लिख रही, तो शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर।
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पिक्चर देख के और उसके अकॉर्डिंग जो एक्शंस दिए गए हैं उसमें से जो एक्शन वो कर रही है वो पॉजिटिव में और जो नहीं कर रही है वो नेगेटिव में लिखेंगे। 3.4 की तरफ बढ़ते हैं। 3.4 में आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं सेपरेट करके, और आपको देखना है कि अभी आप उसमें से कौन सा काम कर रहे हैं और कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, या कौन सा सेंटेंस अभी के हिसाब से ट्रू है। जैसे अगर अभी आप अपने बाल धो रहे हैं तो आई एम वॉशिंग माई हेयर बोलेंगे, और अगर नहीं धो रहे हैं तो आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर। यदि अभी बर्फ गिर रही है तो इट इज स्नोइंग, और अगर नहीं गिर रही है तो इट इजंट स्नोइंग। उसी तरीके से अगर अभी आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, और नहीं बैठे हैं तो आई एम नॉट सिटिंग अ चेयर। आप अभी खा रहे हैं तो आई एम ईटिंग, और नहीं खा रहे हैं तो आई एम नॉट ईटिंग। अगर अभी वर्षा हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, और नहीं हो रही तो इट इजंट रेनिंग। यदि आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, और नहीं सीख रहे हैं तो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। यदि अभी आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, और अगर नहीं सुन रहे तो आई एम नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। अगर अभी धूप खिली हुई है तो द सन इज शाइनिंग, और नहीं खिली हुई है तो द सन इज नॉट शाइनिंग। यदि अभी आपने जूते पहने हुए हैं, आई एम वेयरिंग शूज, और यदि आप अभी जूते नहीं पहने हुए हैं तो आई एम नॉट वेयरिंग शूज। और लास्ट क्वेश्चन है आई रीड अ न्यूज़पेपर। यदि अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार आपको मैंने यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज को सॉल्व कराया। आप अच्छे से वीडियो देखिए, पहले यूनिट वाले वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वाले वीडियो को देखिए, और अपने कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को क्लियर कीजिए। फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में यूनिट 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।